विश्वान्देव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अध्याय के पहले मंत्र का शीर्षक है सविता देवता से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। देव सविता प्रसुवज्यं प्रसुवज्यपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजन्नः स्वदतु स्वाहा। इस प्रथम मंत्र में सविता देवता से निवेदन है कि वे अन्नों में पुष्टि भरें, पवित्रता और मधुरता का प्रवेश कराएं। सविता सूर्य देवता का प्राभातिक प्रारूप है जो विशेष ज्योति और जागृति को लेकर आता है। ये हम सब जानते हैं कि इस धरती को उत्पन्न करने वाले, जीवन संचालन करने वाले मुख्य देवता सविता हैं, सूर्य हैं, और वे ही अन्नों में पुष्टि भरते हैं, अन्नोत्पादन की भूमिका बनाते हैं, वन वनस्पतियों को उपजाते हैं और माधुर्य भी वही भरते हैं। आज वैज्ञानिक तथ्य का निवेदन है, साथ ही साथ इन देव प्रवर से प्रार्थना है कि वे अन्न जो कि जीवन का आधार है, अद्यते अन्ना, तो आहार ही अन्न है और आहार ही जीवन भी है। इस स्थिति में आधार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए प्रार्थना की जा रही है कि देव सविता, हे सविता देवता, यज्ञम प्रसु, हम यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ को उत्तम रीत से संपन्न करो। यज्ञपतिम, यज्ञपति कहते हैं जो यज्ञ को करा रहा है, यजमान, उसे भगाए। भग कहते हैं वैभव को, धन ऐश्वर्य को। तो भग से ही भगवान बनता है, क्योंकि वह ऐश्वर्यवान है इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो भग माने ऐश्वर्य, धन आदि। तो भगाए माने धन ऐश्वर्य आदि के लिए। प्रसु माने प्रेरित करो कि हम धन धान्य वैभव आदि प्राप्त करें और उसके माध्यम से याज्ञिक जीवन बितावें। यजमान को ऐश्वर्य के लिए प्रेरित करो। दिव्य केत पूह गंधर्व न केतम पुनाथ। दिव्य केत पूह
दिव्य अन्न को पुष्ट और पवित्र बनाने वाले, केत माने अन्न, दिव्य अन्न को पुष्ट और पवित्र बनाने वाले, गंधर्वा मिना किरणधारी सूर्य या सविता देवता उसे पुष्ट बनावे और उसमें उसे पुनाथ पवित्र करे। वाचस्पति, वाणी के हे अधिपति देव, हे वाणी के अधिपति देव, न हमारे बाजम, बाज माने अन्न, हमारे अन्न को सदतु मधुर करो, क्योंकि अन्न ही जीवन है। अन्न एवं ब्रह्म ऐसा भी कहीं कहा गया है। तो जीवन को जो देने वाला अन्न है वह मधुर रहेगा तो जीवन भी मधुर बनेगा। जैसा खाएगा वैसा विचार बनेगा, वैसा जीवन ढलेगा। तो स्वाहा, हे देव, तुमको स्वाहोच्चारण पूर्वक आहुत समर्पित है। तो हे तेजस्वी देव सविता, इस यज्ञ को उत्तम रीत से संपन्न करो। यजमान को धन धान्य वैभव के प्रति प्रेरित करो कि वह धन वैभव का अर्जन करे। हमारे अन्न को पुष्ट और पवित्र बनाओ। जो हम खाते हैं वह पुष्ट हो और पवित्र हो, उसमें माधुर्य भरो, वह स्वाद रहित न हो, सुस्वाद हो। हे वाणी के अधिपति देव, हमारी वाणी को और अन्न को मधुर करो, क्योंकि अन्न का विचार और वाणी का, अन्न का विचार का और वाणी का परस्पर संबंध है। वाणी के अधिपति वाचस्पति देव हमारी अन्नाहुति स्वीकार करें, उन्हें सादर आहुति समर्पित है। पद्य रूपांतरण। हे सविता देवता, यज्ञ विधिवत संपन्न करो। धन वैभव के प्रति यजमानों में प्रेरणा भरो। वाणी में वाचस्पति कर देवें मिठास संचार। अन्नाहुति सादर अर्पित है, उसे करो कृपया स्वीकार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सुसेव्य सोम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ध्रुवा सदन्तु वा नृखातं मनः सदमुपयाम गृहीतोऽसीन्द्रायतु वा दुष्टं गृह्णामि ये खाते जो निरिन्द्रायतु वा दुष्टतमं मा अप्सु खादन्तु वा घृता सदं व्योम सदमुपयाम गृहीतोऽसीन्द्रायतु वा दुष्टं गृह्णामि ये खाते जो निरिन्द्रायतु वा दुष्टतमं मा पृथिवी सदन्तु वान्तरिक्षा सदन् दिवि सदन् देव सदन्नाक सदमुपयाम गृहीतोऽसीन्द्रा यतो वा दुष्टं गृह्णामि ये खाते जो निरिन्द्रायतु वा दुष्टतमं मा अपाग्योरासामतुवाया सद्गुं सूर्ये सन्तग्गुं समाहितं मा अपाग्योरासस्याजोरासस्तं वो गृह्णामि युक्ताममुपयाम गृहीतोऽसीन्द्रा
यत्वा दुष्टं गृह्णाम्ये खाते जो निरंतरा यत्वा दुष्टा तमन्ना। इस दूसरे मंत्र में सोम को मात्र एक पेय न मान करके उसमें सार्वभौम शक्ति का प्रस्फुटन, स्थापन, संचालन माना गया है। तो सोम एक शक्ति है जिसका सार्वभौम प्रसार सृष्टि में है। तो हे सोम, भले ही तुम उपयाम गृहीता हसी, उपयाम माने पान पात्र, पीने वाले पात्र उपयाम में भरकर ग्रहण कर लिए गए हो, तो तुमको इंद्राय जुष्टम, इंद्र के जुष्ट माने सेवन, इंद्र के सेवन के लिए समर्पित करते हैं। तुम हे सोम जुष्टतम माने सुसेव्य हो, ध्रुव सदम माने सुस्थिर हो, निसदम माने मनुष्य में प्रतिष्ठित हो, मनः सदे माने मन में प्रतिष्ठित हो। हे सोम, तो तुझको अपसु सरे जल में प्रतिष्ठा प्राप्त है। घृत सदम, तुम घृत या तेज के रूप में सृष्टि में विद्यमान हो, प्रतिष्ठित हो। व्योम सदम, व्योम तुमसे व्याप्त है, व्योम तुम्हारा निवास स्थान है। आकाश में तुम प्रतिष्ठित हो, पृथ्वी अंतरिक्ष में तुम प्रतिष्ठित हो। और हे सोम, देव सदे, विद्वान देवों में तुम स्थापित हो, अथवा देवों में तुम्हारा स्थापन है, तुम्हारी व्याप्ति व्यापक है। तुम दिव्य सदम माने द्विलोक में भी सदम माने अपना स्थान बनाए हो, वहाँ भी प्रतिष्ठित हो। नाक सदम, तुम स्वर्ग में भी सदम माने स्थान बनाए हुए हो अथवा प्रतिष्ठित हो। तो हे सोम, तुम नियम पूर्वक विधिवत निर्मित हो। उपयाम नाम के पात्र में इंद्र के पाने हेतु गृहीत किए गए हो। तुम सुसेव्य हो, मैं तुम्हें इंद्र के सेवन हेतु ग्रहण करता हूँ। तुम्हारी शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। तुम मात्र उपयाम पात्र में भरे हुए पेय ही नहीं हो, तुम सुस्थिर शक्तिपुंज हो। तुम मनुष्यों में, मनों में, जलों में, घृतों माने तेजस्वी वस्तुओं में, व्योम में, पृथ्वी में, स्वर्ग में, सर्वत्र तेज रूप में विद्यमान हो। जो तेज है वो तुम्हारा ही अंश है। पद रूपांतरण है विधिवत गृहीत हे सोम, इंद्र के हेतु तुम्हें करता स्वीकार। तुम सर्वत्र वन शक्ति तेज बन करते जलथल में संचार। अवनी अंबर स्वर्ग भूमि तक है तेरा पूरा विस्तार। तुम सुस्थिर सर्वत्र प्रतिष्ठित, तेरा पावन रूप अपार। तो सोम का आध्यात्मिक ऊर्जस्वल सार्वभौम रूप इस मंत्र में द्योतित होता है। इंद्र को आत्मा भी माना गया है। आत्मा वही इंद्र काशिका ग्रंथों में कथित है। आत्म स्वरूप के प्रस्फुटन और बलवत्ता हेतु सोम शक्ति आराध्य है, ग्राह्य है। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोमरस की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
वायासत्वं सूर्ये सन्तत्वं समाहितं मा आपाग्योरासस्याजो रासस्तं वो गृह्णामि युक्ताममुपायामग्रहीतोऽसीन्द्रा यत्वा दुष्टं गृह्णामि ये खतेजो निरन्दरा यत्वा जुष्टतमं मा। इस तीसरे मंत्र में पवित्र और ऊर्जा से भरे पूरे सोमरस का चित्रण है। हे सोम, इंद्राय, तुम देवराज इंद्र के लिए ग्रहण किए गए हो, तैयार किए गए हो। वह तुमको मैं इंद्र के लिए ग्रहण करता हूँ। समर्पण के लिए तुम्हें पात्र में धारण करता हूँ। सूर्य संतम, तुम सूर्य के प्रकाश में रहने के कारण सूर्य की ऊर्जा से परिपूरित हो। उद वैषम, तुम ऊपर रहने वाले अपाम रसा जलों के सार के रूप में हो, यानी तुम में जलों का सार है। जल जो है वो जीवन है और जल का जो सार रूप है हे सोमदेव वो तुम में सन्निहित है और तुम जल के सार के भी सार हो, यानी तत्व के भी तत्व हो। विधि पूर्वक तैयार किए गए हो। तुम उत्तम हो, सुसेव्य हो। तुमको उस पात्र में स्थापित किया जा रहा है जिसे उपयाम कहा जाता है। वो पात्र तुम्हारा घर है। इंद्र की प्रसन्नता के लिए मैं तुमको ग्रहण करता हूँ। जुष्टम माने सेवित, त्वा माने तुझको ग्रहण करता हूँ इंद्र के लिए। ऐसा योनि, यह जो पात्र है वह तुम्हारा योनि माने आश्रय स्थल है। तुम अपाम रस सरसा, जलों के रस के भी रस हो, यानी जो रस है जल के कारण, क्योंकि रसो हम अपसु कौन्तेय, तो जलों में रस जो है वो सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि तरल होता है रस भी, जल भी, और जल में ही रस घुला रहता है, लेकिन रस अपनी गुणवत्ता के कारण सुग्राह्य होता है, तो इसलिए वो सर्वोत्तम होता है। तो हे सोम, तुम सर्वोत्तम हो। तुम्हारे ते उत्तमम, उस उत्तम रूप को गृह्णामि, मैं ग्रहण करता हूँ। तुम उपयाम गृहीता है, नियम पूर्वक उपयाम नाम के पात्र में ग्रहण किए गए हो और यही तुम्हारा आश्रय स्थल है। हे सोम, सूर्य के प्रकाश में रहने के कारण सब प्रकार से धारण करने योग्य हो, गुणों से परिपूरित हो, शक्ति और तेज से संपन्न हो। जल के सार के तत्व के निचोड़ के भी तुम तत्व हो, निचोड़ हो। विधि पूर्वक तैयार किए गए हो। तुम्हें सोमलता से कूटा गया है, कूट कर छाना गया है, फिर पवित्र नदियों का जल मिलाया गया है, फिर अन्य दुग्धादि पदार्थ मिलाए गए हैं, गव्य मिलाए गए हैं। इस प्रकार से तुम उत्तम सुसेव्य बन गए हो और तुमको मैं उपयाम पात्र में स्थापित कर चुका हूँ। यही तुम्हारा वास्तविक निवास स्थल है। इंद्र की प्रसन्नता के लिए उनके पानार्थ मैं तुम्हें ग्रहण करता हूँ। पद रूपांतरण है रवि किरणों से होकर पवित्र, रवि किरणों से होकर पवित्र ऊर्जस्वल सोम बने हो तुम। शुचि धारणीय सर्वथा नियम पूर्वक निर्मित इतने हो तुम। हो जल के सूक्ष्म सार संयुत, हो जल के सूक्ष्म सार संयुत निज पात्र सदन में सुस्थापित।
तुमको मैं करता इंद्र हेतु अब ग्रहण सर्वथा अर्पित चित। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम इंद्र की प्रसन्नता का कारण, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ग्राहा ऊर्जाहुतायो व्यन्तो विप्राय मतिम्मा तेखां विषप्रियाणां वो हामिखामूर्जग्गो सामग्रभामुपायामग्रहीतो सीन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णाम्ये खाते जो निरन्दराय त्वाजुष्टातमम्मा सम्प्रेचौ स्थाः सम्मा भद्रेण प्रेङ्क्तव्विप्रेचौ स्थो विमा पाप्मना प्रेङ्क्तम्मा। इस 4थे मंत्र में सोम को ऊर्जा का स्रोत माना गया है और पुण्य से जोड़ा गया है, और प्रार्थना की गई है कि सोम हमें पुण्य से जोड़ें, पाप से तोड़ें। तो हे सोम, ग्रहाः असि, ग्रह माने ग्रहण किए गए हो। कहाँ, कैसे? पात्र में विधिवत संस्कारित करके ग्रहण किए गए हो। निपाय, विप्राय, जो पीने वाले हैं, तुम्हारा पान करने वाले हैं, उन विप्राय माने ज्ञानियों को ऊर्जा होतया, वे ज्ञानी जो कि ऊर्जा होतया माने ऊर्जा के इच्छुक हैं, उन्हें तुम ऊर्जा दो। यह है मतलब सोम जो कि ऊर्जा का केंद्र है, वो ज्ञानियों को, जो ऊर्जा के इच्छुक हैं, उन्हें ऊर्जा प्राप्त कराए। और हे सोमदेव, तुम उनको तीव्र बुद्धि देने वाले हो। तुम्हारी ऊर्जा को हम सम्यकतया ग्रहण करें। व्यन्तः माने ऊर्जा प्राप्त कराते हो तुम। मतिम माने तुम्हारी बुद्धि को, विचारधारा को, लोकप्रियता को हम ग्रहण करें। निष्प्रियाणाम, विषप्रियाणाम, विषप्रियाणाम माने मिताहारियों को, तेषाम माने उनके, वह माने तुम्हारे, इषम माने अन्न को, तुम्हारे आहार रूपता को, ऊर्जम तुम्हें निहित शक्ति को, समग्रम समग्र रूप से हम ग्रहण करते हैं। त्वाजुष्टतमम, तुम जुष्टतम माने सुसेव्य के भी सुसेव्य हो, यानी अधिक सुसेव्य हो। त्वा हे सोमरस, तुमको, इंद्राय, इंद्र के लिए हम ग्रहण करते हैं। हे सोम, माँ, मुझ उपासक को भद्रेण कल्याण से, संपृक्तम माने जोड़ो, पाप अपना, पाप से, विपरीतम माने विलग रखो, पाप से तोड़ो, पुण्य से जोड़ो। तो ये यज्ञ का अवसर है। इंद्र आदि देवताओं को सोमार्पण होता है, और सोमार्पण ऐसे नहीं कि गिलास में भरकर दे दिया जाए, उसके साथ मंत्रोच्चारण होता है और सोम के गुणों का वर्णन होता है।
सोम से प्रार्थना की जाती है, उनकी दिव्यता की प्रशंसा की जाती है। आदि आदि रूप में हमें अर्थ समझना चाहिए। तो हे सोम देवता, तुम उपयाम नाम के पात्र द्वारा ग्रहण कर लिए गए हो। विधिवत तुम्हें संस्कारित करके पात्र में ग्रहण किया गया है। यह पात्र ही तुम्हारा घर है। तुम ज्ञानियों को, जो ऊर्जा प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें ऊर्जा प्राप्त कराते हो। उन्हें तुम तीव्र बुद्धि प्रदान करते हो। तुम्हारी ऊर्जा को हम सम्यकतया ग्रहण करें, तुमसे ऊर्जा पा करके हम ऊर्जावान बने। हे सोम, तुम सुसेव्य हो। तुम्हें इंद्र के लिए, देवराज के लिए हम ग्रहण करते हैं कि वे तुम्हारा पान करें। हम सब तुम्हारी कृपा के पात्र बने। हे सोम देवता, तुम हम उपासकों को कल्याण से जोड़ो और पाप से तोड़ो, यानी पाप से दूर रखो, पाप से अलग रखो, पाप से तोड़कर दूर करो। पद रूपांतरण है, हे सोम पात्र में हो गृहीत, यह पात्र तुम्हारा सुंदर घर। हे सोम पात्र में हो गृहीत, यह पात्र तुम्हारा सुंदर घर। ऊर्जेक्षु ज्ञानियों को देते हो मति विशेष ऊर्जा सत्वर। हम तुम्हें इंद्र के हेतु ग्रहण करते सुसेव्य। हे सोम प्रखर, हमको मंगल से जोड़ो, पापों से मोड़ो। हे देव प्रवर। ओम। वेद प्रेमियों, स्वदेश श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सविता देवता का आस्तवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रस्य वज्रो सिवाजसास्त्वयायं वाजगुंसेत वाजस्यान प्रासवे मातरं महीमदितिन्नाम वचसा करामहे जस्यामिदं विश्वं भुवनमा विवेशातस्यान्नो देवाः सविता धर्मसा विखत। इस 5वें मंत्र में मातृभूमि का और सृष्टि के उत्पादक धारक सविता देवता का स्तवन है और कहा जा रहा है कि हे सविता देव, इंद्र से वज्र हसी, तुम इंद्र के वज्र के तुल्य पुष्ट शक्तिशाली और तेजस्वी हो। त्वया अयम वाजम शीत, त्वया माने तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारा सानिध्य पा करके, अयम यह तुम्हारा सेवक, वाजम शीत माने युद्ध में विजयी हो। वाज माने युद्ध भी होता है, इसी बाज सबसे आज भी कहते का बाजा हो, का बाज बजनी कर रहे हो। तो बाज शब्द युद्ध के लिए भी आता है, बाज अन्य के लिए भी आता है। संभवतः इसी बाज से बाजा बना होगा। तो त्वया अयम बाजम शेठ, तुम्हारे साथ रहकर हम युद्ध में विजयी बने। वाजस से अन्न के प्रसव माने उत्पादन काल में न हम सबको महीम अदितिम विशाल मातृभूमि का, महिमा ने विशाल होता है और अदित माने अखंड, तो जो विशाल अखंड मातृभूमि है उसका वचसा
वचनों से नाम करामहे माने प्रशंसा करते हैं, उसका नाम करते हैं, उसकी प्रशस्ति गाते हैं। यस्याम इदम, जिसमें यह विश्वम भुवनम, सारा संसार, विश्व माने संपूर्ण, भुवन माने लोक, संसार, जिसमें संपूर्ण लोक अविवेश माने समाये हुए हैं और समा करके प्रविष्ट होकर के स्थित हैं। तस्याम, उसमें सविता देवा, सबका जन्मदाता देवता सविता, नह धर्मम, हमारे धर्म की, साविशत माने सुव्यवस्था करे, यानी इस वातावरण में हम धर्मपूर्ण जीवन, कर्तव्यपूर्ण जीवन बिता सकें। हे देव सविता, तुम इंद्र के वज्र के समान अमोघ हो, तुम्हारे साथ रहकर हम युद्ध में विजयी हो। देखिए, सविता सूर्य है और वास्तव में काशिका ग्रंथों में इंद्रयो सविता, इंद्रयो सूर्य ऐसा भी कहा गया है। तो सब मिला करके देव तो एक ही हैं। जब उनका गुण वर्णन होने लगता है तो पृथकत्व भी आ जाता है, लेकिन अंत में मूल में एक ही तत्व संचालित या संचरित होता प्रतीत होता है। तो हे सविता देवता, तुम जैसे इंद्र का वज्र पुष्ट है वैसे तुम पुष्ट हो, और जैसे वह अमोघ है वैसे तुम्हारा प्रहार भी अमोघ है। तुम्हारे साथ रहकर हम उपासक युद्ध में विजय प्राप्त करें। तुम अन्नों से युक्त हो, याजक को यज्ञार्थ तुम अन्न प्रदान करो, क्योंकि यज्ञ अन्न से ही पूरा होता है। आहुतियां अन्न से ही, घृत तंडुल तिला से डाली जाती हैं। इसके अतिरिक्त भोज भंडारा जो होता है वो भी अन्न से ही होता है। तो हमें धार्मिक कृत्य के लिए, यज्ञ के लिए अन्न की आवश्यकता है। तुम याजक को यथार्थ रूप में यज्ञार्थ प्रचुर मात्रा में अन्न प्राप्त कराओ। हम विशाल मातृभूमि का मंत्रों से वंदन करते हैं। यह संपूर्ण विश्व जिसके प्रभाव क्षेत्र में है, वे सविता देवता हमारे लिए धर्म क्रियाशील और सुव्यवस्थित करें, यानी हमें क्रियाशील बनावें, कर्मठ बनावें, हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करें, हमारे जीवन को कर्मशील करें, महान बनावें। पद्य रूपांतरण। हे देव इंद्र के वज्र तुल्य तुम हो अमोघ अति शक्तिमान। हे देव इंद्र के वज्र तुल्य तुम हो अमोघ अति शक्तिमान। तेरे संगति में रहकर हम वन विजयी पाए। अन्न खान हम विस्तृत मातृभूमि के व्यापक गुण मंत्रों में गाते हैं। सविता कर्तव्यशील कर दें, जिनसे सब आश्रय पाते हैं। वे सविता कर्तव्यशील कर दें, जिनसे सब आश्रय पाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है जल की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अप्सुवन्तारामृतामप्सु
शुभे खजमपामुतप्राशस्त्यखवश्वा भवतव्वाजिनः देवीरापोजो व ऊर्मिः प्रतुर्तिः काकुन्मात्वाजसास्तेनायं वाजगुंसेत। इस छठवें मंत्र में जल की महिमा का कथन है। जल ही जीवन है। जल इतना महत्वपूर्ण है कि इस धरती में 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा थल है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जलीय अंश 3/4 है, जलीय अंश का आधिक्य है। और जल चिकित्सा की बड़ी महिमा आज है। पंचकर्म में इसकी महत्ता है। प्राकृतिक चिकित्सा तो जल चिकित्सा पर ही आधारित है। तो जल की महिमा को हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले पहचान चुके थे और इसलिए जल को देवता मानकर इस मंत्र में उनकी प्रशंसा किए हैं, उनका गुणगान किए हैं और उस संदर्भ में कह रहे हैं कि अप्सु अंतः अमृतम। अप्सु माने जलों में, अंतः माने उनके अंदर में, अमृतम माने अमृत तत्व है। आप शब्द है नहीं, आपा शब्द सदैव बहुवचनांत होता है। सप्तमी रूप है आपका अप्सु। तो जल के भीतर अमृत तत्व है। अमृत तत्व कोई अलग से नहीं है जिसको पी लिया जाए, वो जल में ही स्थित है। उत माने और, अप्सु भेषजम, जलों में, भेषज माने दवा, जलों में औषध है। यह आज लोग प्राकृतिक चिकित्सा में कह रहे हैं, लेकिन वैदिक से बहुत पहले जान चुके थे कि जल अपने आप में एक दवा है। लोग कहते हैं कि जलवायु नहीं हमको वहाँ की ठीक लग रही है, नहीं सूट कर रही है, तो जल का बड़ा महत्व है। इसलिए कहा जा रहा है कि अप्सु भेषजम, जलों में जो है औषध है। अश्वः, हे जलो अथवा हे शक्तिमान प्राणियों, वाजिना भूत, तुम जल के नियमित सेवन से बलवान बनो, सशक्त बनो। अपाम प्रशस्तिषु भवत, अपाम माने जल के प्रशस्त भाग में रहो, अर्थात जल का अधिकांश या अधिकाधिक भाग ग्रहण करो। देवी आपा, हे दिव्य जलों, यह माने जो, उर्मी माने तरंग, प्रतुति माने वेग से तुम में तरंगित होती है। ककुनमान, तुम तरंगित होकर शिखर वाले बन जाते हो, यानी जब तुम में तरंगे उठती हैं तो वे शिखरवत समझ पड़ती हैं, ऊंची समझ पड़ती हैं। वाजक्षाह, वाज माने अन्न और वाजशाह माने अन्न। वाज माने युद्ध भी होता है, तो अन्न युद्ध में तुम हमारे सहायक बनो। अन्नोत्पत्ति में भी जल की बड़ी आवश्यकता है, युद्ध में भी जल की बड़ी आवश्यकता है। पानी का प्रबंध युद्धस्थल या आसपास होना चाहिए, क्योंकि श्रम से जो है श्रम सीकर निकलता है, तो शरीर में उस पसीने के रूप में बहे हुए जल की पूर्ति के लिए अलग से जल की आवश्यकता होती है। युद्ध आदि में श्रम करना पड़ता है। बाजबाने अन्न भी होता है, तो अन्नोत्पादन में भी
श्रम करना पड़ता है। जल ग्रहण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। युद्धों में भी जल यानी ऊर्जा लगती है और जल तत्व क्षरित होता है, इसलिए वहाँ भी जल की बड़ी आवश्यकता है। तेन माने उस जल की व्यवस्था के द्वारा, आयम माने यह, बाज सेठ माने अन्न प्रदान करे, यानी जल की व्यवस्था ऐसी हो कि व्यापक रूप से देश में अन्न पैदा हो, क्योंकि सिंचन के बिना अन्न नहीं हो सकता है, जल के बिना वनस्पतियां बढ़ नहीं सकती हैं, फसलें उग नहीं सकती हैं, उनमें विकास नहीं हो सकता है। इसलिए बाज माने अन्न प्राप्त करने के लिए भी जल की परम आवश्यकता है। जल की महत्ता के संदर्भ में सारे तथ्य कहे गए हैं। यह स्वास्थ्य के लिए भी, यह अनाज के उत्पादन के लिए भी, यह युद्ध में भी और अनेक प्रयोजनों में भी परम आवश्यक है। जल के अंदर अमृत तत्व है, जल के अंदर औषधीय तत्व घुला है। हे अश्व यानी हे प्राणधारियों, मनुष्यों, जल सेवन द्वारा तुम बलवान बनो, अथवा हे प्राण, तुम जल सेवन से पुष्ट बनो। हे दिव्य जल समूह, तुम्हारे वेगवान जो तुंग तरंगों का उत्थान होता है, वो हमारे जीवन में उत्थान लाए, हमें अन्न धन से जोड़ें, संपन्न बनाएं। जल में अमृत और औषध के तत्व घुले रहते हैं। पद रूपांतरण: जल में अन्न, जल में अमृत और औषध के तत्व घुले रहते हैं। जल सेवन से प्राण पुष्ट हों, जो उसको बहते हैं। उठती तीव्र तरंग तुंग, हे जल यूथ निराले, हमें अन्न धन से परिपूरित करो, सकल दुख टालें। तो इस प्रकार से जल स्तुति है। और इस सत्र के जो समापन का छठा मंत्र है, उसमें जल की महत्ता का कथन है। जल जीवन है, यह बहुत पहले ही हमारे ऋषियों मुनियों ने कह दिया था। आज प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा का बड़ा महत्व है। वैसे भी जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक है। ये जल तत्व कम हो जाता है तो मरण झांकने लगता है। तो इसलिए जल के विषय में, जलवायु के विषय में सावधान रहने की बात इस मंत्र में है। पहले मंत्र में जो है वो सविता देवता की प्रार्थना है। यज्ञ साफल्य हेतु उनसे प्रार्थना की गई है। सविता जो है वो श्रेष्ठ उत्पादक हैं, धरती के जीवनाधार हैं। उनकी किरणें, उनका स्वास्थ्यप्रद रूप जीवन को पूर्ण करता है, धन्य बनाता है, स्वस्थ बनाता है। इसलिए सविता देवता की प्रार्थना की गई है। और इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों में विशेष रूप से जो है वो सोम देव की प्रार्थना है। सोम वो शक्ति है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई है। शक्ति के दो प्रारूप हैं, एक प्रचंड रूप, एक सौम्य रूप। जो शिष्य में शक्ति का सौम्य रूप है वो सोम से संबंधित है, और शक्ति ही संसार चलाती है, तो शक्ति सोम से संबंधित है। वैसे सोम एक लता का रस है, लेकिन वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। वह सृष्टि
में सौम्य और जो शांतिप्रद शक्ति है, शक्तियाँ उग्र भी होती हैं, शांत भी होती हैं। तो शांति की भी एक शक्ति होती है, सौम्यता की भी शक्ति होती है। और तो जो सौम्य शक्ति है वो सोम है और उसका महिमा मंडन किया गया है। वैसे सोम एक पेय है जो इंद्र देवराज जो कहे जाते हैं उनको विशेष प्रिय है। तो इंद्र को सोम समर्पण किया गया है। सोम में महत्ता, ईश्वरता, शक्ति संपन्नता का दिव्य दर्शन किया गया है। और इस प्रकार से जो है वह इस सत्र में सविता देवता की, जल की और सोम देवता की विशिष्ट महत्ता का कथन है। सोम यज्ञ है, इसलिए यज्ञ में सोम की प्रधानता है ही, वही राजा होता है यज्ञ का। और मंत्र विशेष रूप से औपचारिकता यानी जो कांडिक औपचारिकता होती है उसकी पूर्ति के लिए कहे गए हैं। तो सोम यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए, उस यज्ञ की शोभा के लिए ये मंत्र पढ़े जाते थे और इन मंत्रों के गुंजार से यज्ञस्थल गूंज उठता था। तो इस प्रकार से हम सोम की महत्ता को, सविता देवता की महत्ता को, जल की महत्ता को इस मंत्र में विशेष रूप से जाने हैं। और मंत्र पर हम ध्यान दें, वेदाध्ययन की ओर हम अपने को लगाएं, पढ़ें पढ़ाएं, वेद प्रचार के लिए समर्पित जीवन बिताएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।